खुश आमदीद। चलें आज तारीख के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसे लम्हे को समझते हैं जहां रैम का एक आप कह सकते हैं बेमिसाल इम्तिहान लिया गया। कभी सोचा है कि एक लीडर के लिए सबसे कठिन, सबसे मुश्किल फैसला क्या हो सकता है? अच्छा, इसी सवाल का जवाब हमें तारीख के एक बहुत ही ताकतवर वाक़े में मिलता है, और वो है ताइफ का सफ़र। तो हमारी कहानी का आगाज़ होता है मक्का से, लेकिन ये वो मक्का नहीं है जहां खुशहाली है। ये एक ऐसा वक्त है जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन मुश्किलात और गहरे ज़ाती सदमों से गुजर रहे थे। इस दौर को तारीख में आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है, और वजह ये थी कि एक ही साल में दो सबसे बड़े सहारे छिन गए। एक तरफ उनकी महबूब बीवी हज़रत खदीजा और दूसरी तरफ उनके मुहाफिज चचा अबू तालिब। सोचें, इस दोहरे सदमे ने मिशन को कितना गैर महफूज कर दिया होगा। अब एक नई पनाहगाह की तलाश सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थी, बल्कि एक फौरी ज़रूरत बन चुकी थी। तो जब ये दो सबसे बड़े हमायती नहीं रहे ना, तो मक्का में दुश्मनी की आग और भड़क उठी। हालात इतने बिगड़ गए, इतने नाकाबिले बर्दाश्त हो गए कि अब वहां रहना मुमकिन नहीं रहा था। मजबूरी थी कि कहीं और हिमायत तलाश की जाए। और इस गहरी मायूसी के आलम में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। एक नई मंजिल, ताइफ का शहर। तो मंसूबा ये था कि ताइफ को एक नया मरकज़ बनाया जाए, वहां अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। देखें, ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये तो एक ज़रूरत के तहत शुरू होने वाला मिशन था। और इस मिशन की ताकत क्या थी? कबूलियत की उम्मीद। और इस उम्मीद के सहारे आपने अपने साथी ज़ैद बिन हारिसा के साथ पैदल ही ये सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन जिस उम्मीद के साथ ये सफ़र शुरू हुआ था, ताइफ में इस्तकबाल बिल्कुल उसके बरक्स था। जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये सफ़र की सबसे बड़ी, सबसे कड़ी आजमाइश बनने वाला था। हुआ ये कि सब कुछ बहुत तेज़ी से बिगड़ा। सबसे पहले आप ताइफ के 3 सरदारों से मिले, लेकिन उन्होंने पैगाम सुनते ही मजाक उड़ाया, हकारत से उसे रद्द कर दिया। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने आपको सुकून से जाने भी नहीं दिया, बल्कि उल्टा शहर के आम लोगों को, आवारा लड़कों को आपके खिलाफ भड़का दिया। तो बात ज़बानी तौहीन से बढ़कर अब एक पुरतशद्दुद जिस्मानी हमले की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। फिर जो हुआ वो नाकाबिले तसव्वुर था। इस भड़काए हुए हुजूम ने आप पर और आपके साथी पर पथराव शुरू कर दिया। इतना पथराव किया कि आप लहू लहान हो गए। आखिरकार जख्मी हालत में शहर से निकलने पर मजबूर होना पड़ा और शहर के बाहर एक अंगूर के बाग में जाकर पनाह ली। ये वो लम्हा था जिस्मानी और जज्बाती हर लिहाज से उस सफ़र का सबसे तकलीफदेह, सबसे निचला तरीन नुक्ता। और यहीं, इसी गहरी मायूसी और तकलीफ के आलम में ये कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है। अचानक इस नाजुक लम्हे में पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होता है, और उसे अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली थी कि वो ताइफ वालों से बदला ले। सोचें, एक तरफ इंसाफ का मौका था बदले की सूरत में, और दूसरी तरफ एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अलग रास्ता था। एक इंतखाब करना था। फरिश्ते ने क्या पेशकश की? इसने कहा, अगर हुक्म हो तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस पूरी बस्ती को कुचल दूं। फौरी इंसाफ। लेकिन जवाब क्या था? जवाब था, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यानी आपने उन जालिमों के मुस्तकबिल में भी एक उम्मीद, एक अल्लाह की इम्कान देख लिया। तो बदले के बजाय जो जवाब सामने आया वो गहरी हमदर्दी और रहम का था। और यही इस पूरे वाक़े का निचोड़ है, इसका असल सबक। और फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, और अपने सिताने वालों के लिए क्या दुआ की? सिर्फ ये चंद अल्फाज, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि ये नहीं जानते। बस यही दुआ इस कहानी का जज्बाती और इखलाकी अरूज है। गुस्से के ऊपर माफ़ी को, रहम को चुनने की इससे बड़ी मिसाल शायद ही मिले। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस एक फैसले का, इस माफ़ी का देरपा असर क्या हुआ? यह हमें सिखाता क्या है? देखें, तौइफ का वाक़या हमें कई गहरी बातें सिखाता है। पहली बात तो ये कि असल लीडरशिप ताकत दिखाने का नाम नहीं, बल्कि हमदर्दी का नाम है। दूसरी बात, ये नफ़रत का जवाब रहम से देने की एक लाजवाल मिसाल कायम करता है। ये हमें बताता है कि शदीद तरीन मुश्किल में भी साबित कदम कैसे रहा जाता है। और सबसे अहम बात, ये वक्ती गुस्से पर काबू पाकर दूर की सोचने की ताकत को जाहिर करता है। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार उन्हीं ताइफ वालों ने इस्लाम को पुरअमन तरीके से कबूल कर लिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि जब नफ़रत का सामना हो तो रहम अपने पीछे कैसी मीरास छोड़कर जाता है? ताइफ का वाक़या हमें एक साफ जवाब देता है। बदला
شاید ایک لمحے کا سکون دے دے، لیکن رحم میں وہ طاقت ہے جو ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے، اسے تشکیل دیتی ہے۔